बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आज जो मैं आपकी खिदमत में गुफ्तगू ज़िक्र करूँगा उसका उन्वान है कि नमाज में बुरे ख़यालात का आना क्या ये अच्छा है या बुरा है। और बाज़ हमारे भाई और बहनें इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि जब भी हम नमाज की नीयत बांधते हैं वैसे ही हमारे ऊपर बुरे ख़यालात की यलगार शुरू हो जाती है और बाज़ तो बिल्कुल नमाज पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो मेरे मोहतरम सामीन और नाज़रीन, नमाज में बुरे ख़यालात का आना ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो मकबूलियत की अलामत है। ये तो एक बड़ी बात है। जिस तरह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक यहूदी ने सवाल किया ना कि हम तो जब इबादत करते हैं तो हमें तो बुरे ख़यालात नहीं आते, लेकिन जब आप इबादत करते हैं तो आपको बड़े बड़े बुरे ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या वजह है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ा ख़ूबसूरत जवाब दिया। फरमाया कि अगर एक मकान में सोना और चांदी हो और एक जो है उसमें कुछ भी ना हो, खाली पड़ा हो, तो बताइए चोर कहाँ आएंगे। तो वो कहने लगा, ज़ाहिर बात है जहाँ सोना और चांदी होंगे तो वहीं पर जो है चोर वगैरह आएंगे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम अहले ईमान हैं और हमारी इबादत अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं और साहिब ईमान हैं, तो आपके साथ तो ये जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ नहीं है, आपके अंदर तो ईमान है ही नहीं, आपके अंदर तो वो अमाले सालिहा की हलावत और लज़्ज़त है ही नहीं, तो लिहाजा आपको बुरे ख़यालात क्यों हैं। तो इसलिए बुरे ख़यालात का लाना बुरा है, बुरे ख़यालात का आना बुरा नहीं। तो इसलिए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो हत्तुल इम्कान कोशिश ये की जाए कि बुरे ख़यालात से बचा जाए, लेकिन अगर ख़ुद ब खुद आते हैं तो इसमें कोई बात नहीं है परेशानी वाली। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नमाज ही पढ़ना छोड़ दें, बल्कि इस पर तो बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल करने की और आगे तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।